सन 1572 में एक ईवल विच मैलिन को स्पूक ग्रेगरी एक ऊंचे पहाड़ पर कैद कर रहा होता है। स्पूक्स असल में वो वॉरियर्स होते हैं जो ईवल क्रीचर्स से लड़ते हैं, इसलिए ग्रेगरी की जिम्मेदारी है कि वो विचेस से दुनिया को बचाए। मैलिन को एक ऊंची टावर जैसी जगह पर लॉक्ड किया जाता है। ग्रेगरी उसे एक स्पेशल सिल्वर नेट से बांधता है ताकि वो अपनी ताकतें न चला सके। सालों बाद एक फुल ब्लड मून निकलता है जो मैलिन की लॉस्ट पावर्स को वापस लौटा देता है। अब वो अपनी सेल से निकलकर एक फ्लाइंग मॉन्स्टर में बदल जाती है और केज को तोड़कर आजाद हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रेगरी एक टैवर्न में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसका अप्रेंटिस विलियम उसे आकर बताता है कि चर्च में एक लड़की इन्फेक्टेड है। ग्रेगरी बताता है कि वो ब्रेक पर है। तभी एक आदमी ग्रेगरी पर ताना कसता है कि वो मदद क्यों नहीं कर रहा। जैसे ही वो ग्रेगरी के शोल्डर को हाथ लगाता है, ग्रेगरी उसे धक्का देता है और अपनी मग से लड़ाई शुरू कर देता है। ग्रेगरी मजे के लिए उस आदमी को स्वॉर्ड भी देता है और अपनी मग से ही मारता रहता है। ग्रेगरी और विलियम अब चर्च पहुंचते हैं। वो प्रॉपर हथियारों से लैस होते हैं। अंदर वो एक पोजेस्ड बच्ची को देखते हैं जो एक कॉलम से बंधी होती है। वो अपनी पावर से उन पर क्रॉस फेंकती है, लेकिन ग्रेगरी उसे पकड़ लेता है। बच्ची डिमोनिक वॉइस में बोलती है कि मैलिन भाग चुकी है। ग्रेगरी तुरंत एक्शन में आता है। ग्रेगरी मैजिक पाउडर से भरी एक बैग बच्ची की गर्दन में डालता है। बच्ची कोलैप्स हो जाती है और डार्क एनर्जी बाहर निकलती है। बच्ची अब नॉर्मल हो जाती है और उसके पेरेंट्स उसे ले जाते हैं। वो डार्क एनर्जी अब मैलिन का रूप लेती है। मैलिन ग्रेगरी को टॉन्ट करती है और विलियम को चार्म करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल होती है। ग्रेगरी का इशारा मिलते ही विलियम एक एक्स से सीलिंग की रोप काटता है ताकि बेल गिरे, लेकिन मैलिन बच जाती है और बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रेगरी की चेस्ट पर वार करती है। विलियम उसे एरो मारता है और सिल्वर नेट डालता है। मैलिन दूर से भागती है और विलियम को घसीटती हुई ले जाती है। विलियम नेट नहीं छोड़ता और ग्रेगरी भी पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। दोनों की ताकत से सिल्वर नेट मैलिन को कमजोर कर देता है और वो मजबूर होकर अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आकर गिर जाती है। ग्रेगरी और विलियम उससे एक केज में बंद करते हैं, पर ग्रेगरी जैसे ही केज लॉक करने जाता है, मैलिन विलियम को पकड़कर केज में खींच लेती है। मैलिन विलियम का गला दबाती है और उसे डार्कनेस से भर देती है। विलियम की मौत हो जाती है। ग्रेगरी गुस्से में पूरी केज को आग लगा देता है ताकि बदला ले सके, लेकिन मैलिन फिर बीस्ट में बदल जाती है और केज को तोड़कर उड़ जाती है। ग्रेगरी की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखता है। कहीं और एक फॉरेस्ट में टॉम शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी छोटी बहन आवाज करके जानवरों को डरा देती है और याद दिलाती है कि उसे फार्म के चोर्स करने हैं। टॉम शिकार में अच्छा नहीं है, लेकिन वो बार बार कोशिश करता है क्योंकि वो पिग फीडिंग से कुछ बड़ा करना चाहता है। अचानक टॉम को झटके लगते हैं और वो विजन्स देखने लगता है। ग्रेगरी, एक मिस्टीरियस औरत और बहुत कुछ। उसकी माँ आकर उसे कंफर्ट करती है क्योंकि टॉम को अक्सर ये विजन्स आते रहते हैं। उसी समय ग्रेगरी फार्म पर आता है। टॉम की माँ अपने गले की मैजिकल नेकलेस को छुपा लेती है। ग्रेगरी बताता है कि वो सेवेंथ सन ऑफ अ सेवेंथ सन को ढूंढ रहा है। टॉम बताता है कि वो वही है। ग्रेगरी फैमिली को पैसे देने की पेशकश करता है। टॉम की मां मना करती है क्योंकि ये खतरनाक है, लेकिन टॉम ग्रेगरी को विजन्स में पहचानता है और तैयार हो जाता है। मां उसे नेकलेस देती है और कहती है, इसे हमेशा पहने रखना। मैलिन अपनी लेयर लौटती है और अपनी बैडली बर्न्ड सिस्टर लिजी को हील करती है। वो अपनी मैजिक से पूरी लेयर को फिर से रिपेयर कर देती है। उधर ग्रेगरी और टॉम एक लॉन्ग बोट ट्रिप के बाद सिटी पहुंचते हैं। ग्रेगरी टॉम को पैसे देकर सप्लाईज लाने भेजता है और खुद टैवर्न जाता है। सिटी में लोग एलिस नाम की एक लड़की को पकड़ लेते हैं और जलाने की तैयारी करते हैं क्योंकि वो उसे विच समझते हैं। टॉम उसे अपने विजन से पहचानता है और ग्रेगरी का अप्रेंटिस बनकर उसे बचा लेता है। एलिस वार्न करती है कि ग्रेगरी के अप्रेंटिसेस जिंदा नहीं रहते। वो टॉम से ग्रेगरी को सच न बताने को कहकर चली जाती है। शाम होते होते एलिस अपनी ईवल लेयर पहुंचती है और रिवील करती है कि वो लिजी की बेटी है। मैलिन खुश होती है कि एलिस ग्रेगरी पर जासूसी कर रही थी। मैलिन अपने लेफ्टिनेंट्स को बुलाने की तैयारी करती है ताकि फुल ब्लड मून पर हमला किया जा सके। ग्रेगरी और टॉम जंगल पार कर रहे होते हैं। टॉम बार बार डरावने गोस्ट्स को देखकर घबरा जाता है। ग्रेगरी समझाता है कि स्पूक्स केवल उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं जो इंसानों पर हमला करते हैं। अचानक टॉम को फिर से विजन आता है जिसमें मैलिन का केज से एस्केप दिखता है। टॉम बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह टॉम खुद को ग्रेगरी और एक ट्रोल टस्क के साथ बोट पर पाता है। वो इवेंचुअली ग्रेगरी के घर पहुंचते हैं। वहां टॉम एक टैपेस्ट्री देखता है जिसमें फैल्कन्स की कहानी होती है, नोबल नाइट्स का एक ऑर्डर जिसने डार्कनेस की ताकतों से लड़ाई की थी। अब ग्रेगरी ही उनका आखिरी वंशज बचा है। ग्रेगरी बताता है कि टॉम का ट्रेनिंग 10 साल का होता है, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 हफ्ता है क्योंकि फुल ब्लड मून आ रहा है। पिछली बार फुल ब्लड मून पर विचेस ने इतनी ताकत पाली थी कि युद्ध शुरू हो गया था। रात को टॉम ग्रेगरी की आवाज सुनता है और मदद के लिए जाता है। वहां उसे एक आर्मर मिलता है जिसमें स्केलेटन होता है। तभी आर्मर में अजीब रोशनी होती है और वो अचानक जीवित होकर टॉम पर हमला कर देता है। टॉम आर्मर से भागता है, लेकिन आर्मर उसे स्पीयर फेंककर मारने की कोशिश करता है।
टॉम एक कॉन्ट्रैप्शन पर चढ़कर खुद को बचाता है, आर्मर चेन से प्लेटफॉर्म पर चढ़ाता है और हमला करता है। ग्रेगरी आकर स्टाफ से आर्मर को डिस्ट्रॉय कर डार्कनेस को खत्म करता है। ग्रेगरी टॉम को डांटता है कि उसने अपना पहला टेस्ट फेल कर दिया। फिर वो टॉम पर सोर्ड से हमला करके उसका टेस्ट करता है। ग्रेगरी उसे वर्थलेस कहता है। गुस्से में टॉम सोर्ड ग्रेगरी के सिर के पास फेंकता है और ग्रेगरी इंप्रेस्ड होकर ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। ग्रेगरी टॉम को मैलिन के डिमोनिक मिनियंस, मेटल्स, हर्ब्स और प्रोटेक्टिव चार्म्स के बारे में सिखाता है। मैलिन की लेयर में उसके लेफ्टिनेंट्स पहुंचते हैं और एक डिसरिस्पेक्टफुल मिनियन को वो तुरंत मार डालती है। एलिस ये देखकर डर जाती है, लेकिन लिजी उसे समझाती है कि मैलिन उसके फैमिली को हर्ट नहीं करेगी। रात में टॉम लेक के पास एलिस को नहाते देखता है। एलिस मैजिक से कपड़े पहनती है, लेकिन टॉम के हाथ छूते ही ब्राइट स्पार्क निकलती है। एलिस कन्फेसेस करती है कि वो विच है और ये स्पार्क ट्रू लव का सिंबल है। टॉम और एलिस करीब आते हैं, लेकिन टस्क की आवाज से मोमेंट टूट जाता है। अगली सुबह शहर की बेल्स बजती हैं, जिसका मतलब है स्पूक्स को बुलाया जा रहा है। ग्रेगरी और टॉम को नाइट सोल्जर्स लेने आते हैं। 2 दिन की यात्रा के बाद वे शहर पहुंचते हैं, जहां प्रीस्ट उन्हें एक भयंकर बीस्ट के बारे में बताता है जिसे कोई भी आदमी पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ग्रेगरी बीस्ट को पहचान लेता है। वो यूरोग है, मैलिन का सबसे ब्लडथर्स्टी लेफ्टिनेंट। ग्रेगरी सोल्जर्स को बाहर भेजकर दरवाजे बंद करने को कहता है और अकेले बीस्ट से लड़ने की तैयारी करता है। ग्रेगरी यूरोग पर सिल्वर पाउडर फेंकता है, जिससे वो इंसानी रूप में आ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। टॉम ग्रेगरी को बचाने के लिए यूरोग पर ऑब्जेक्ट फेंकता है और ग्रेगरी फिर से लड़ाई में अपर हैंड लेता है। यूरोग दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेगरी टॉम को एक केज पर कूदने को कहता है ताकि वो बेट बन सके। टॉम कूदता है और ग्रेगरी केज की रोप काट देता है, जिससे केज गिरता है और यूरोग को कुचल देता है। ग्रेगरी चेन से यूरोग को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से बेर में बदल जाता है। टॉम सिल्वर पाउडर फेंककर स्पेल को तोड़ता है और ग्रेगरी के साथ मिलकर यूरोग को केज में बंद कर देता है। नाइट्स ऑयल डालते हैं और ग्रेगरी टॉम से कहता है कि वो आग लगाकर मारता है। ये सब एलिस देख रही होती है और टॉम से मिलकर बताती है कि ग्रेगरी खुद एक विच से प्यार करता था। एलिस और टॉम एक दूसरे को किस करते हैं और रात साथ बिताते हैं। टॉम उसे कहीं दूर ले जाने की बात करता है, लेकिन एलिस कहती है ऐसा कोई सेफ जगह नहीं। टॉम को विजन आता है जिसमें मालिन ग्रेगरी को मार देती है और डार्कनेस पूरी दुनिया पर छा जाती है। टॉम ग्रेगरी के पास लौटने का फैसला करता है। मैलिन को पता चलता है कि यूरोग मारा गया है और वो लिजी को ग्रेगरी को पकड़ने भेजती है। ग्रेगरी और टॉम रास्ते में रुकते हैं, जहां टस्क उन्हें वॉर्न करता है। तभी जमीन टूटने लगती है और बोगार्ड नाम का विशालकाय मॉन्स्टर निकलता है। ग्रेगरी कहता है कि बोगार्ड से नहीं लड़ा जा सकता और भागने को कहता है। बोगार्ड कैरेज को उछाल देता है और ग्रेगरी टॉम गिरते पड़ते भागते हैं। टस्क दहाड़ता है, जिससे बोगार्ड कुछ पल रुकता है, लेकिन फिर उसे जोर से मारता है। ग्रेगरी और टॉम एक क्लिफ से रिवर में कूद जाते हैं। एक फिशरमैन उन्हें बचाता है, लेकिन बोगार्ड पानी में कूदकर उन पर फिर से हमला कर देता है। टॉम उसकी पीठ पर चढ़कर उसे नाइफ से मारता है और दोनों वाटरफॉल से नीचे गिरते हैं। बोगार्ड चट्टान से टकराकर मर जाता है और टॉम किनारे पहुंचता है। लिजी टॉम को पकड़ने आती है और उससे एलिस को छोड़ देने को कहती है। टॉम का नेकलेस एक्टिवेट हो जाता है और लिजी को डिसआर्म कर देता है। लिजी स्टोन पहचान लेती है और मैलिन को वॉर्न करने उड़ जाती है। ग्रेगरी टॉम को बताता है कि वो अम्ब्रन स्टोन है, विचेस का सेक्रेड टैलिस्मैन। इससे इल्यूजन और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ग्रेगरी और टॉम को अब सच्चाई का पता चल चुका है कि टॉम की मां वही विच थी जिसने मैलिन से अम्ब्रन स्टोन चुराया था। ग्रेगरी टॉम को बताता है कि इसी वजह से टॉम को बचपन से विजन्स आते रहे। दूसरी तरफ मैलिन अपनी ईविल लेयर में अपने सारे लेफ्टिनेंट्स को इकट्ठा कर चुकी है। वो सबको आदेश देती है कि पूरे शहर पर हमला करो और स्टोन को वापस लाओ। मैलिन के लेफ्टिनेंट्स और उनकी डीमन आर्मी शहर पर हमला कर देती है। एक लेफ्टिनेंट मल्टी आर्म्स लेकर तलवारों से हमला करता है। एक औरत भयानक मॉन्स्टर में बदलकर सोल्जर्स को मारती है। टॉम की मां अपनी ताकत से एक लेफ्टिनेंट पर पिचफॉर्क फेंकती है और उसे पोल में अटका देती है। फिर वो उसका स्टाफ छीनकर उसे मार देती है। मैलिन पास ही होती है और जादू से टॉम की मां को अपनी टेल से पकड़ लेती है। गुस्से में वो अपनी आग से टॉम की मां को जला डालती है। एलिस टॉम से मिलती है और उसे भाग चलने को कहती है। टॉम अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन ग्रेगरी वहां पहुंच जाता है और एलिस को स्पाई कहकर पकड़ लेता है। टॉम ग्रेगरी की बात नहीं मानता और एलिस को आजाद कर देता है, लेकिन ग्रेगरी बताता है कि एलिस स्टोन चुरा चुकी है। टॉम भागकर एलिस को ढूंढने जाता है। टॉम को रास्ते में मालिन का लेफ्टिनेंट राडू अपने मिनियंस के साथ घेर लेता है। टॉम फाइट करता है, लेकिन मिनियंस बहुत ज्यादा हैं। ग्रेगरी और टस्क आकर लड़ाई में उसका साथ देते हैं। जब सब मिलकर मिनियंस को हराने की कोशिश करते हैं, तब क्लिफ पर मिनियंस टस्क को नीचे गिरा देते हैं और टॉम को भी पकड़कर क्लिफ से गिरा देते हैं। ग्रेगरी को भी नेट में फंसा लिया जाता है। टॉम गिरने के बाद बच जाता है। अपनी मां की आत्मा की याद कर वो हिम्मत जुटाता है और ग्रेगरी का स्टाफ उठाकर
टस्क को क्लिफ से खींचने की कोशिश करता है। दूसरी ओर राडू ग्रेगरी को मैलिन के सामने पेश करता है। मैलिन ग्रेगरी को अपने चार्म से फिर से अपने साथ करने की कोशिश करती है। तभी एलिस बीच में आकर स्टोन चुरा लेती है और भाग जाती है। मैलिन बीस्ट में बदलकर एलिस का पीछा करती है। लिजी अपनी बेटी को बचाने के लिए मैलिन पर हमला करती है। दोनों विचेस आसमान में टकराती हैं और कॉलम्स पर क्रैश होती हैं। स्टोन डेब्री में दब जाता है। टॉम ग्रेगरी का स्टाफ लेकर मिनियंस से फाइट करता है। एक तेज लेफ्टिनेंट उसे घायल करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम नेकलेस पाकर पावर्स एक्टिवेट करता है और लेफ्टिनेंट को जला डालता है। फिर वो एलिस को ढूंढता है। एलिस एक लेफ्टिनेंट से हार रही होती है, लेकिन टॉम उसे भी ग्रेगरी के स्टाफ से मार देता है। ग्रेगरी और राडू की तलवारबाजी होती है। ग्रेगरी वुंडेड होने के बाद भी राडू को हराकर चेन ब्लेड से उसे मार डालता है। लिजी मैलिन से एलिस की जान बख्शने की भीख मांगती है, लेकिन मैलिन उसे ट्रेटर कहकर मार डालती है। मैलिन फिर ग्रेगरी को पकड़ लेती है और मारने वाली होती है, तभी टॉम नाइफ फेंककर मैलिन को मार देता है। मैलिन अपने कर्स की बात कहती है और टॉम उसे जला देता है। कुछ समय बाद ग्रेगरी टॉम का हाथ जलाकर स्पूक का सिंबल बना देता है। ग्रेगरी उसे अपना स्टाफ और घर सौंपता है। टॉम एलिस को किस करता है और दोनों का प्यार सच्चा साबित होता है। ग्रेगरी रिटायर हो जाता है और सिटी की बेल्स टॉम को उसके पहले मिशन पर बुलाती हैं। टॉम अब दुनिया को डार्कनेस से बचाने निकला है।